नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब सेशन में। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में निकल के आ रही है। ऑफिशियली ही डीएफएस के द्वारा जो यहाँ पर निकाली गई है। आईबीपीएस के जितने भी अब एग्जाम थे, जो प्रोसीजर थी 2026 से आने वाले हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे, वहां से अब चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो क्या चेंज हुआ है इस बार, क्या चेंजेस मिलेगा हमें आगे के एग्जाम में, जुड़े रहिए इस वीडियो में और हम पूरा ही डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी एक पीडीएफ जिसमें लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डीएफएस के द्वारा ये निकाली गई है प्रोसीजर। तो इसमें हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान से, अगर आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे, तो आपको भी विजुअल होगा और आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, सही तरीके से भी, कि इस बार क्या है आपका जो एग्जाम की प्रोसीजर होगी वो चेंजेस देखने को मिली है। क्या है मिली चेंजेस, वे उसको बताता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस, ध्यान से रख, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। डीएफएस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज सेवरल की। सिंपल सा मैं आपको बताऊं आपकी लैंग्वेज में, तो यहां से एक ऑफिशियल न्यूज ये आई है कि अब नेक्स्ट 2026 से आपकी जो बैंकिंग एग्जाम की जो प्रोसीजर थी, प्रक्रिया थी, वो आपकी चेंज हो रही है। सबसे पहले जो आपका पेपर होगा वो आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा भी है कि दिस इंक्लूड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडिया एसबीआई। सबसे पहले जो होगा एसबीआई कंडक्ट कराएगा अपना पेपर। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पीओ लेवल का पहले आपका एग्जाम कराया जाएगा। देन उसकी पूरी प्रोसीजर के बाद आपका उसका क्लर्क लेवल का जिस तरीके से पेपर ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो पहले एसबीआई पूरी प्रोसीजर कराएगा, देन इसके बाद नेशनलाइज बैंक के थ्रू अदर बैंकों की प्रोसीजर होगी। उसकी कंप्लीट होने के बाद फिर रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी का एग्जाम होता है, फिर आरआरबी का एग्जाम आपका होगा। दोस्तों, अभी तक ये रहता था कि पहले आईबीपीएस में आरआरबी, फिर आईबीपीएस होता था, फिर देन कभी बीच में आ जाता सडनली एकदम से एसबीआई। बट अब जो इनने बताया है कि सबसे पहले एसबीआई की प्रोसीजर पूरी होगी, प्रोसेस, देन आईबीपीएस वाले जो नेशनल बैंक है वो है एनबी बैंक, फिर आपके आरआरबी बैंक की प्रोसीजर होगी और उसमें भी सबसे पहले पीओ लेवल्स का एग्जाम कराया जाएगा। पूरी प्रोसेस होने के बाद ही क्लर्क लेवल का एग्जाम होगा। इससे बेनिफिट और नुकसान क्या होगा? तो दोस्तों, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो लास्ट में एसबीआई देने को मिलता था वो अब आप पहले फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में एसबीआई देंगे और एक माइंड सेट रहेगा कि एसबीआई टारगेट कर रहे। इन केस अगर एसबीआई में आपका सिलेक्शन होता है तो बेस्ट है, नहीं होता है तो हमारे सामने एक रोड मैप रहेगा कि नेक्स्ट एग्जाम हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो आप एनवी का एग्जाम देंगे, बाद में फिर लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आरआरबी का एग्जाम। अभी क्या होता था कि आप सपोज आरआरबी का पेपर दे देते, उसमें सेलेक्ट हो गए, कुछ टाइम तक आपने उसमें जॉब किया, फिर आपको लगा कि नहीं अब एनबी में चलते, आपने एनबी का फॉर्म फिल किया और उसमें आपका सिलेक्शन मिल रहा है, आपने उसको बैंक ज्वाइन किया। कोई स्टूडेंट ऐसा करता है कि लास्ट में एसबीआई को ज्वाइन करता। तो होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट एम्प्लॉय जो होते हैं वो स्विच करते हैं एक दूसरे बैंक में। इससे होता क्या है, बैंक को प्रॉपर ट्रेनिंग जो होता है उसका भी एक्सपेंस होता है और क्या होती है, आपकी कैंडिडेटों की संख्या घटती जाती है। अब आपके पास ये रहेगा कि पहले ही आप सेलेक्ट अगर एसबीआई में होंगे तो फिर आप एनबी में या आरआरबी में नहीं जाएंगे। इससे ये होगी कि जो वैकेंसी वो वीकेंड खाली रह जाएंगी, वो उस पर दूसरे कैंडिडेट्स आ सकते हैं, वहां पे फिल हो सकते हैं। अभी एक ही कैंडिडेट मल्टीपल तीन बैंकों में सिलेक्ट होता था क्योंकि उसको सबसे पहले एसबीआई सभी बैंकों में बेस्ट माना जाता है, इसलिए सभी चाहते हैं कि हमारा क्या रहे, एसबीआई पहले ही रहे। तो इसी के साथ ध्यान से अगर आप इस पे देखें तो बहुत सी चीजें हैं जो चेंजेस होंगी और साथ में क्या बोला गया है इनने, और साथ में जो है वो भी आप देख पाएंगे। मैं बता रहा हूं अपनी लैंग्वेज में पूरा ही अगर आप पढ़ेंगे। और साथ में ये भी उनने ये बोला है इस बार कि जो अभी तक आप ऑफिशियल जो पेपर देने जाते थे, जेन्युइन जो का एग्जाम होता था, उसकी जो रिस्पॉन्स सीट है वो भी, ये रिस्पॉन्स सीट भी आपको अब प्रोवाइड कराएंगे 2026 के नेक्स्ट एग्जाम से।
और साथ में रेलवे एसएससी की जैसे आंसर की जो आपकी होती है ना, तो आंसर की भी आपको क्या है रिलीज करेंगे। ये आपकी आंसर की भी देंगे कि किस क्वेश्चन का क्या पर्टिकुलर बोर्ड ने आंसर माना है या सही माना गया है बोर्ड के द्वारा, और आपने उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स शीट में क्या रिस्पॉन्स किया है। तो इससे पूरी ही एक प्रकार से मैं देखूं कि दूध का दूध और पानी का पानी, पूरी ही पारदर्शिता इस बार रहेगी, क्योंकि आपको यह भी क्लियर होगा कि हमने उसका आंसर क्या दिया था और बोर्ड हमारे आंसर को क्या वेरीफाई करके सही मान रहा है या गलत मान रहा है। अभी तक आप देखते थे बैंकिंग इंडस्ट्री में एग्जिट मॉक पेपर डिस्कस किया जाता था, बट आप अगर ये इस तरीके से आंसर की जारी होती है तो ये ऑफिशियल ही एग्जिट पेपर मिलेगा जिसको आपको डिस्कस कर सकते हैं, और उससे बहुत सारे आने वाले एग्जाम्सों में हेल्प मिलेगी कि रियलिटी जो अभी डाउट बना होता था रीजनिंग के सेक्शन में कि इस पर्टिकुलर लॉजिकल का आंसर क्या मान रहा है, क्या लॉजिक है, वो अब बहुत सी चीजें आपकी क्या होंगी यहां से क्लियर होगी। तो पहला ये है, अभी तक पेपर नहीं मिलता था, पेपर मिलेगा, मतलब जो आपने पेपर एग्जिट दिया था एग्जाम में रिस्पॉन्स किया था वो आंसर की रिस्पॉन्स सीट मिलेगी, रिस्पॉन्स सीट मिलेगी, प्लस बोर्ड क्या आंसर मान रहा है वो भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें एक ऑब्जेक्शन का ऑप्शन और इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अब जब आप रिस्पॉन्स सीट देंगे और आप उसमें आंसर की फाइनल देंगे तो ऑब्जेक्शन की भी वहां पे ऑब्जेक्शन भी उठ सकता है। तो मे भी हो सकता है आने वाली कई टाइम में ऑब्जेक्शन का भी इसमें इंक्लूड किया जाए, पूरा रेलवे और एसएससी का पैटर्न फॉलो किया जाएगा और पारदर्शिता बिल्कुल क्लियर रहेगी। साथ में ये भी बन सकता है आने वाले टाइम में ये भी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी कर दिया जाए कि किस फील्ड किस एग्जाम के लिए एसबीआई या एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए क्या एज का जो वेटेज आपका रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। तो हो सकता है पहले से ही जारी कर दिया जाए। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसलिए अपडेट बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि 16 जनवरी तक आईबीपीएस अपना कैलेंडर लॉन्च कर देता है अपकमिंग एग्जाम 2026-27 के रिगार्डिंग। तो इसके पहले ही ये इंफॉर्मेशन आई है, इसका मतलब है कि इस बार कुछ एग्जाम में जरूर बेस्ट चेंज बड़ा होने वाला है। जैसे कि ये हमने अभी किया, हो सकता है थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को चेंज किया जाए, कुछ चीजें इंक्लूड की जाए, ये भी देखने को मिल सकता है एसएससी या रेलवे के पैटर्न के जैसा। तो बहुत सारी चेंजेस यहां पर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये ऑफिशियल नोटिस है जिसको मैंने आपको यहां पर क्लियर ही बताया, और ये प्रोसीजर जो है अपकमिंग एग्जाम 26-27 से आपका क्या होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये सभी जो चीजें हैं वो वहां पर मेंशन कर दी जाएंगी। ये ऑफिशियली नोटिस है जो आपका आया है यहां पर दोस्तों। तो अभी की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यही है कि अब आपके पास जो 2026 का फर्स्ट एग्जाम देखने को मिलेगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का पीओ लेवल का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं एसबीआई पीओ या क्लर्क या अपकमिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो अब आपको पहले क्या होगा बड़े स्तर से आप धीरे धीरे नीचे डाउन स्तर की साइड आपको जाना पड़ेगा। मतलब पहले से प्रिपरेशन आपकी बेस्ट बनी होनी चाहिए जिससे आप नीचे के लेवल में भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सूचना बहुत बड़ी है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंफॉर्मेशन है, टू द पॉइंट, ऑफिशियली न्यूज है। जब तक ऑफिशियल नहीं होती जब तक कोई अपडेट नहीं आता है, इसलिए ऑफिशियल न्यूज है और ये ऑथेंटिक न्यूज ही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, साथ में आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और उन सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में, आपका 2-3 दिनों में जो एग्जाम है आरआरबी क्लर्क के एक्सपीरियंस के लिए, आप चैनल पर मैंने अभी लास्ट क्लास में मॉक डिस्कस किया था 40 क्वेश्चन का, उस पर आप जरूर एक बार विजिट करें और पूरा ही वीडियो देखें किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, एग्जाम में क्या अप्रोच रखनी चाहिए हमें, ये सभी मैंने उस वीडियो में 40 क्वेश्चन में पूरा ही डिस्कस किया है। तो आप जरूर उस पर जाइए और जरूर देखिए उस वीडियो को और अप्रोच देखिए, और टाइमर के साथ आप क्या कर पा रहे हैं, स्पीड पे कहाँ आप लैग करते हैं, कहां आपकी मिस्टेक होती है, एग्जाम सेंटर में गलती होती है, इन सभी पर आप जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा और उस पर भी हम डिस्कस करेंगे सिटिंग्स एंड पजल्स, रीजनिंग पर भी वीडियो लाएंगे जिसपे आपकी क्लासेस पे, जिसपे आपको जो डाउट एग्जाम में बनता है सेंटर में किस तरीके की पजल्स देखने को मिली थी, उन सभी पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना
ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।